ये सिल्वर इनके लिए विशेष शुभकामनाएं। आइए बढ़ते आगे और अब हमारी खास पेशकश का है वक्त। आउटलुक 2026 बाजार मारेगा 6। साल के पहले दिन और साल के हर एक दिन पूरे साल भर जिस चीज़ की आप हमेशा उम्मीद करते हैं, उसी उम्मीद में उसी आशा के साथ आप बाजार में आते हैं कि आपके घर लक्ष्मी जी आए। आज हमारे शो पर लक्ष्मी जी आ रही हैं। ये स्वागत करते हैं बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के ग्रुप प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट और सीईओ लक्ष्मी अय्यर जी का। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपके नाम के मुताबिक हमारे दर्शकों के लिए इस पूरे साल भर लक्ष्मी की बारिश होती रहे। मुंबई में तो आज सुबह सुबह आपने बारिश देख ही ली होगी। जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आपको और सभी दर्शकों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड बादल गरजेंगे, बरसात भी होगी और हमारे यहाँ पे 2026 में उम्मीद है, जैसे बोलते हैं बैग ऑफ होप, जो मैंने अपने लिंक्डइन नोट में भी लिखा, यही उम्मीद है कि बैग ऑफ होप्स बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये उम्मीदें किस बात को लेकर है? क्यों आपको लगता है कि 2026 बेहतर साबित होगा? देखिए 2-3 चीज़ें हैं अनिल जी। देखिए ये साल का जो है जो पूरा तहशत मचा हुआ था, इनिशियली अपनी शुरुआत ठीक-ठाक हुई, फिर वो टैरिफ के चलते काफ़ी सारी चीज़ें उलझने के बगैर उलझती चली गई। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें सुलझती हुई दिख रही है। एक तो इंडिया का मैक्रो प्ले अभी भी ठीक-ठाक है। अगर आप देखोगे विश्व भर की जो महँगाई के आंकड़े आ रहे हैं, उसके मुकाबले में इंडिया के आंकड़े काफ़ी सराहनीय है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। रेट कट्स जो अपने को स्टिमुलस चाहिए था इकोनॉमी की तरफ से, वो भी हमको ग्लोबली भी मिला और इंडिया भर में भी मिला। अगर आप स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफ द कंट्री बैलेंस शीट अगर 2 तरीके से लिया जाए, इंडिया और फिर कॉर्पोरेट के बारे में बताऊंगी, तो दोनों बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो काफी सुधरी हुई है आज की तारीख में। अगर आप बीएसई 500 के जो प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े देखोगे, तो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है ये साल, तकरीबन 16 लाख करोड़ के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा। तो इसके चलते अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी वो तकरीबन 5% पहुंच चुका है। और इसी बरनी में अगर आप घोलोगे कि जो डेट है, जो लेवरेज है, वो कॉर्पोरेट इंडिया की ऑल टाइम लो है। तो ये रेसिपी तो पॉइज्ड फॉर सक्सेस ही हो सकता है। तो इसीलिए उम्मीद है कि 2026 में ये मैक्रो स्टोरी जो है माइक्रो स्ट्रेटजीज में प्ले ऑफ करेंगी इंडिया के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो इंडिया के मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं और वो काम आते दिखेंगे। अगर कंपनी की कमाई बेहतर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन आपने कहा भी कि बादल गरजेंगे भी, बरसेंगे भी, यहाँ तक तो ठीक है। कहीं कोई बिजली भी चमकने वाली कोई खतरे हैं 2026 में? खतरा तो डेफिनेटली है। देखिए 2025 में खतरे से तो हम सब वाकिफ हो ही गए। देवदास की तरह एफपीआई ने बोला इंडिया छोड़ दो, इंडिया ने बोला चाइना छोड़ दो, हाँ। चाइना ने बोला यूएस छोड़ दो, हाँ। और यूएस ने तो बोला टैरिफ का थप्पड़ से तुम जूझ लो। तो यहाँ पे वो जो रिस्क है, वो रिस्क अभी तक थमा नहीं है हमारे हिसाब से। एफपीआईज जो विदेशी निवेशक है, अगर आप 2015 से 2025 का जो हम डेटा ट्रैक करें पिछले 11 साल का, 2022 के बाद 2025 उनका सबसे हाईएस्ट नेट सेल्स नेगेटिव था। अब 2026 में क्या ये लोग आएंगे? हमारा मानना है कि जो बाजार में टाइम करेक्शन हुआ है और जो रुपया के चलते जो उनको डॉलर में जो काफी कम रिटर्न कमाने को मिला है इंडिया में, वो एक तरफ से एक ऑटो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी चीज जो है, ये जो टैरिफ का खतरा है, ये पूरी तरह टला नहीं है। तो ये रिस्क तो डेफिनेटली है। और तीसरी जो अहम चीज है, महंगाई के आंकड़े, जैसे जापान में आपने रेट हाइक देखा, तो विश्व भर में महंगाई के आंकड़े अभी थोड़ी स्टिकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया में भी जो हमने एकदम बॉटम के जो नंबर देखे थे, 75 बेसिस पॉइंट्स का जो हमने इन्फ्लेशन नंबर देखा है, वो भी बेस इफेक्ट के चलते ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमको ये साल में। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका ये मतलब है कि जो रेट कट करने की क्षमता है, यहां से कम ही होगी, यहां से बढ़ेगी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो 2026 में आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जो थोड़े से बाजार को सावधान रख सकते हैं। अब हर साल कुछ नई थीम्स, कुछ नए सेक्टर्स बाजार में एक्शन में आते हैं। 2026 के लिहाज से और आगे के लिए कौन से सेक्टर्स
आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए, क्रेडिट ग्रोथ पे हम काफ़ी पॉज़िटिव है ये 26 के लिए भी और एफवाई 2027 के लिए भी। तो जो बीएफएसआई का क्षेत्र है, जो बैंकिंग फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़, जो काफ़ी ब्रॉड सेगमेंट हो चुका है, कैपिटल मार्केट से भी काफ़ी सारी लिस्टिंग्स आ गई है, तो वो सेगमेंट हमको अभी भी पॉज़िटिव लग रहा है। दूसरी चीज़ है, जो ब्याज दरें घटी है और जो एक्सपेक्टेशन है कि समझो 8th पे कमीशन के चलते जो थोड़ी वेज बिल्स में थोड़ी बढ़ोत आ सकती है, तो उसके चलते जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जो कंजम्पशन की जो थीम है, वो उस पे हमको काफ़ी पॉजिटिविटी अब भी लग रही है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत है, अगर डेट कम है बैलेंस शीट पे, तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है प्राइवेट कैपेक्स ग्रोथ की मजबूती के लिए। तो वो कंजम्पशन और कैपेक्स के रिलेटेड जो सेक्टर्स है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जैसे ऑटो हुआ, रियल एस्टेट ने काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया ये साल, पिछले साल में। तो ये सारी जो सेगमेंट्स में, वहां पे हमको पॉजिटिविटी एज अ थीम अभी भी अच्छी लग रही है। और इस पे होगा आइसिंग ऑन द केक, अगर हुआ माफ टैरिफ का लगान, तो आ जाएंगे इंडियन कंज्यूमर्स के चेहरे पे मुस्कान। क्या बात है! बस टैरिफ हट जाए तो मुस्कान लौट आए। आई थिंक वो आखिरी एक ही बचा है ट्रिगर, मैक्रो फैक्टर पे तो कम से कम बाज़ारों के लिए जो रिस्क में है। लेकिन एक चीज़ और है कि इस साल ग्लोबल सेक्टर्स स्पेशली थोड़े सुर्खियों में रहे। मेटल में जहाँ बढ़िया तेज़ी हुई, आईटी काफ़ी कमज़ोर भी रहे। इन दो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए सेक्टर्स पर क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर आप देखोगे 2025 में जो एआई का जो ट्रेड था, वो सबसे सराहनीय था। अगर आप यूएस में देखो, चाहे वो कोरिया में देखो, चाहे वो चाइना में भी देखो। तो हमारा ये मानना है कि ये एक फैड नहीं है, ये एक फैक्ट है और ये रहने वाला है। ऑब्वियसली जहाँ पे पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन रहा है, वो तो उसमें तो करेक्शन स्वाभाविक है। लेकिन ये जो थीम है, ये थोड़ा स्लाइटली लॉन्ग टर्म थीम है, जो हमारे हिसाब से चलता रहेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स को हम नकारा नहीं कर सकते। हालांकि उनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी मजबूत रही है इंडिया के मुकाबले में, बट हमें ये लगता है कि ये जो ट्रेंड्स है, स्पेशली यूएस एंड चाइना, ये एक थीम रहेगा। और अगर आप चाइना मार्केट्स देखो, यूएस का मार्केट्स 2000 के बाद 2025 वैल्यूएशन के हिसाब से हाईएस्ट रहा है। क्या ये कंटिन्यू रह सकता है एज अ थीम? यस। तो इसीलिए यूएस को भी डिस्पाइट हायर वैल्यूएशन कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि फेड के जो आंकड़े अभी जो इमीडिएट ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे रेट कट का इमीडिएट स्टॉप हो सकता है। और चाइना वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी भी ठीक लग रहा है, तो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज चाइना भी आपको दिखलाएगा। तो डिस्पाइट एआई, जो हमारे हिसाब से अभी भी बबल एरिया में नहीं पहुंचा है, ये दो थीम्स ग्लोबली, यूएस एंड चाइना, ऐसी इकोनॉमीज है जहां पे आप अभी भी पैसा लगा सकते हो। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। फिर से आपसे जल्दी आपसे मुलाकात होगी और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब